हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, आप लोग कहीं न कहीं किसी न किसी विद्यालय महाविद्यालय से शिक्षक प्रशिक्षण का कोर्स कर रहे होंगे, बीएड, ईटीटी, एनटीटी, डीएलएड जो भी है। तो आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर माइक्रो लेसन प्लान समझाने जा रहा हूं और ये मैथ का लेसन प्लान है और रीइंफोर्समेंट मींस पुनर्वलन का ये स्किल मैं आपको समझाऊंगा। तो ये प्लान कैसे बनेगा, कैसे तरीका होता है, क्या बनाया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, इन सब के लिए बस आपको एक काम करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं कह रहा हूं, बस आपको इस वीडियो को ध्यान से समझना है और लास्ट मोमेंट तक पूरा वीडियो देखना है। अगर पूरा वीडियो आपने अच्छी तरह देख लिया तो आप पूरा 100% इसको समझ जाएंगे। तो देखिएगा, तो सबसे पहले देखिएगा कि ये प्लान किस तरह से बना हुआ है और कैसे बनाया जाता है, ये मैं अभी आपको समझा रहा हूं। तो ये कुछ इस तरह से है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी मैं दे दूंगा अभी आपको। प्लान को बनाने का जो तरीका होता है वो यहां से स्टार्ट होता है। ये कंपोनेंट्स घटक होते हैं और ये घटक क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका पूरा डिटेल आप यहां से समझिएगा। ये हमारा प्लान बनाने के लिए, प्लान को कक्षा में पढ़ाने के लिए, सावधानी बरतने के लिए वो नियम होते हैं जिन्हें हम कंपोनेंट या घटक कहते हैं। तो इनको मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं, तो बड़े ध्यान से आप इनको समझिए। पहला है पुनर्वलन के लिए। पुनर्वलन का और मतलब समझा दूं, रीइंफोर्समेंट होता है अंदर का बल प्रदान करना, बालक को प्रोत्साहित करना। अगर किसी बालक ने अच्छा जवाब दिया है तो टीचर की प्रतिक्रिया क्या होगी, इसको समझने के लिए ये चीज है। तो शाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन, स्वीकारात्मक कथनों का प्रयोग, छात्रों का उत्साह वर्धन करना। दूसरा है अशाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन, भाव भंगिमा का प्रयोग, छात्रों के ठीक उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना। तीसरा है ऋणात्मक शाब्दिक पुनर्वलकों के प्रयोग का अभाव, ऋणात्मक अशाब्दिक पुनर्वलकों के प्रयोग का अभाव, इसमें शाब्दिक है यहाँ अशाब्दिक है, और सही पुनर्वलकों का प्रयोग। इसका आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी मैं दे रहा हूं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्क्रीनशॉट दे रहा हूं भी। हिंदी वालों ने ले लिया होगा, ये इंग्लिश वालों के लिए है। घटक कंपोनेंट वही हैं, बस उनको अलग अलग कर दिया गया है। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों सब एक ही हैं। दोनों को आप पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी आप आसानी से प्लान बना सकते हैं। चलिए अब यहां से देखिए, प्लान का समझना शुरू होगा। अभी तक आपको समझ नहीं आया होगा। तो ये आप पुनर्वलन, रीइंफोर्समेंट के लिए और लाभ हानि का टॉपिक लेके प्लान पढ़ाना स्टार्ट करते हैं प्यूपिल टीचर। और ये कैसे बनाना है, कैसे पढ़ाना है, दोनों चीज यहां से समझिए। अब आप मैथ का टीचर है, मैथ का प्लान है ये, तो मैथ के सवाल ही होंगे। राम पेन को 10 रुपए में खरीदता है तो वह कौन सा मूल्य होगा। हम आपको लाभ हानि पढ़ाने जा रहे हैं, तो खरीदने का मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य। अब बच्चे ने जवाब दिया क्रय मूल्य, प्यूपिल टीचर कहेगा बहुत अच्छा, इंग्लिश वाले वेरी गुड। दूसरा सवाल है, अगर राम पेन को 10 रुपए में बेचता है तो वह कौन सा मूल्य होगा, विक्रय मूल्य। मुस्कुराते हुए बैठ जाइए, इसका मतलब सहमति दी है। फिर आगे आता है तीसरा क्वेश्चन, अगर राम पेन को 10 रुपए में खरीदकर 15 रुपए में बेचता है तो क्या होगा, बोले लाभ होगा, फायदा होगा। शाबाश, बैठ जाओ। ये छात्र के लिए टीचर कहेंगे यहां पर, इसी तरह से ये इधर भी, यहां पर भी। फिर चौथा क्वेश्चन आता है, फायदे को और किस नाम से परिभाषित करते हैं, लाभ। ठीक है, लाभ का सूत्र बताओ। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है, तो उसमें से माइनस कर देते हैं। बहुत अच्छे, बैठ जाओ छात्र की पीठ थपथपाते हुए। अगला प्रश्न आता है, किसी वस्तु को खरीद मूल्य से कम में बेचा जाए तो क्या होगा, कम में होगा तो हानि हो जाएगी।
भाई कोई चीज 10 रुपए की खरीद के 8 रुपए का बेच दिया जाए तो क्या होगा, 2 रुपए का नुकसान होगा, हानि हो जाएगी। अच्छा, हानि का सूत्र बताइए। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये 7 प्रश्न हैं प्यूपिल टीचर के द्वारा किए गए और ये है बिल्कुल ठीक, बैठ जाइए। अब किया क्या है हमने इसमें, समझने की चीज ये है कि जो पुनर्वलन होता है, जो रीइंफोर्समेंट होता है, ये बात को बच्चे को, स्टूडेंट को बल प्रदान करने के लिए होता है कि तुमने सही काम किया है या गलत काम किया है, उसको पता लगना चाहिए। तो जैसे बच्चे ने पहले प्रश्न का जवाब दिया, सही जवाब दिया, तो टीचर कहेगा बहुत अच्छा। दूसरे का सही जवाब दिया तो क्या कहना है, कुछ भी कह सकते हैं आप, ये नहीं है कि यही कहना है जो मैं कह रहा हूं, तो कुछ भी कहते हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जो मर्जी, मुस्कुराते हुए बैठ जाइए, मतलब सहमति है। और कैसी सहमति है अभी बताते हैं आपको। तीसरे वाले में दिया हमने शाबाश, बैठ जाओ। चौथे वाले में फिर उससे प्रश्न पूछा, फायदे को और किस नाम से जानते हैं, लाभ। तो बिल्कुल सटीक जो बनता है यहां पर किसी बच्चे के लिए पुनर्बलन देने के लिए, रीइंफोर्समेंट देने के लिए, ठीक है। फिर लाभ का सूत्र पूछा, तो ये ब्लैक जो लिखे हुए हैं मैंने थोड़ा छोटा इसलिए कर रखा है ताकि आप आसानी से दोनों चीजों को देख सकें। जो ब्लैक में लिखे हुए हैं ब्लैक इंक से, ये सभी पुनर्बलन है, रीइंफोर्समेंट है। यही इंग्लिश वालों को भी उसी तरह से लिखना है अपनी अपनी कॉपी में और यही काम करना है। अब ये क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है ये भी समझिएगा। मेरे प्लान समझाने में और समझने में अगर आपको 2 मिनट ज्यादा लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पूरा समझ तो आ जाएगा। ये दोबारा से समझा रहा हूं और देखिएगा, शाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन। तो अभी अभी हमने शाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन शब्दों से कहा, बहुत अच्छा, ठीक है, शाबाश, बैठ जाओ, इन सब चीजों का प्रयोग किया। स्वीकारात्मक कथनों का प्रयोग, स्वीकारात्मक कथन का प्रयोग कौन सा था, जो दूसरे क्वेश्चन में था कि मुस्कुराते हुए बैठ जाइए। मुस्कुराते हुए कौन, टीचर ने मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बच्चे से कहा कि बैठ जाइए। ये नहीं है कि बच्चे को मुस्कुराते हुए बैठ जाना है। छात्र का उत्साहवर्धन किया गया। अशाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन का भी इशारे के साथ प्रयोग किया गया। भाव भंगिमा, छात्रों के ठीक उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना, तो ये भी काम हमने किया इधर। ऋणात्मक अशाब्दिक कहीं भी हमने कोई यूज नहीं किया, नेगेटिव कोई भी हमने नॉन वर्बल भी यूज नहीं किया और सही पुनर्वलकों का प्रयोग किया। तो इतना सारे काम हमने किए। तो ये सारे जो मानक हैं, ये सारे जो कंपोनेंट हैं, इन सबको हमने इधर भी यूज किया है और उसी आधार पर पूरा प्लान तैयार किया है। अब एक बार फिर पुनः आपको बताएंगे कि ये कैसे रहा। अब बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। लाभ हानि का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, पुनर्वलन पढ़ा रहे हैं और छात्रों से प्रश्न करेंगे कि एक पेन को 10 रुपए में खरीदते हैं तो वो कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य। अब ये जवाब देने पर बालक बहुत अच्छा, ये प्यूपिल टीचर के द्वारा बालक के लिए कहा जाना है। लेकिन रीइंफोर्समेंट बड़ी एक्साइटमेंट के साथ देनी चाहिए। अब ऐसे नहीं आप मरी सी आवाज में कह दें बहुत अच्छा, ये नहीं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। दूसरे वाले प्रश्न के लिए मुस्कुराते हुए, यहां टीचर को मुस्कुराते हुए कहना है कि बैठ जाइए, छात्र को मुस्कुरा के नहीं बैठना। ध्यान रखें, 2 चीजें हैं। मुस्कुराते हुए कहना है कि बैठ जाइए। तीसरे वाले में फिर है शाबाश बैठ जाओ, ठीक। चौथे वाले में लाभ, आंसर देते ही ठीक है। फिर आपने कहा लाभ का सूत्र बताओ, बच्चे ने सूत्र बताया, बहुत अच्छे, बैठ जाओ, छात्र की पीठ थपथपाते हुए। लेकिन पीठ वहीं थपथपानी है जहां जेंट्स टीचर हैं और बॉयज स्टूडेंट हैं, या लेडी टीचर हैं आप और गर्ल्स स्टूडेंट हैं, वहीं पर पीठ थपथपाने की क्रिया को आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और अगले प्रश्न में बच्चे को बोला गया अच्छा, और सबसे लास्ट में जब उससे सूत्र पूछा गया हानि का सूत्र बताइए, तो बिल्कुल ठीक है, बैठ जाइए। या यहां पर उसके सूत्र को ब्लैक बोर्ड पर आप लिख सकते हैं, तो यहां लिख जाएगा छात्र के उत्तर को ब्लैक बोर्ड पर श्यामपट्ट पर लिखा। तो इस तरह से भी आप यहां
कर सकते हैं। तो ये पूरा प्लान आपने देखा, सुना, समझा। जिनको अभी भी ना समझ में आया हो, कुछ डाउट हो, वो इसी वीडियो को आप 2 बार देख लीजिएगा। आपको पूरा प्लान बड़े आसानी से अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और छात्रों फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, आपके विषय के, दूसरे विषयों के भी, मैक्रो माइक्रो भी, बीएड के भी बहुत सारे अलग अलग पेपर्स सब पड़े हुए हैं। आप देखिएगा, मिलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।